अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इस्तेमाल करके अपने जो हमारे इंटीग्रल्स हमें गिवन होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, जैसे यहाँ मैंने ये x के फंक्शंस लिए हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। और यहाँ इस फॉर्मूले को मैं इससे पहले वाली वीडियो में प्रूव भी कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला और बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है वो, तो आप वो काइंडली वीडियो लाजमी देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। और हम इसको आसानी से याद रखने के लिए इसको अल्फाज की शक्ल में भी इस तरह से लिख सकते हैं। और जो मैंने यहाँ अभी आपको बताया कि फ़र्स्ट फंक्शन हमारे पास है और फिर इस तरह से सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम फर्स्ट फंक्शन क्या चूज़ करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में। तो फर्स्ट फंक्शन चूज़ करने के लिए हम एक ट्रिक है वो यूज़ करते हैं, और आप इन दोनों अल्फाज में से किसी भी अल्फाज की मुनासबत से जो फंक्शंस हैं वो चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में जो सेकंड फंक्शन है, राइट हैंड साइड पर हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो हम सेकंड फंक्शन वही चूज़ करेंगे या फर्स्ट फंक्शन किसे चूज़ करेंगे। जिस फर्स्ट फंक्शन हम वो चूज़ करेंगे जिसकी इंटीग्रेशन जो है सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इवेलुएट कर सकें इंटीग्रल्स को, अपने इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को आसान बना सकें। तो अब हम इन दो अल्फाज की जानिब जाते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई से मुराद यहाँ इन्वर्स फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन फिर हमारा नेक्स्ट है, और एल्जेब्रिक फंक्शन ए से मुराद, टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहाँ सिर्फ लॉगरिथमिक और इन्वर्स जो है वो इस फार्मूले, या ये फार्मूला नहीं है, एक ट्रिक है, टेक्निक है, ये लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं कि आप इसी टेक्निक को यूज़ करें और आप वही जो यहाँ लिखे हुए हैं फंक्शंस आप इसी तरतीब से लें। आप इसके अलावा भी हम क्वेश्चंस को जो है वो हल कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक हमारे पास हमारे फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करने के लिए आसान हो जाती है। तो इस टेक्निक को हम यूज़ कैसे करेंगे कि आई अगर इन्वर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन लेट सपोज अगर क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो क्योंकि आई यहाँ फर्स्ट प्लेस पर है तो इन्वर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन इस फार्मूले के अंदर लेंगे। इसी तरह बाकी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक को इस लफ्ज़ की मुनासबत से, क्योंकि टी पहले लिखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हमारा बन जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अब हम यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि हम उसका फ़ायदा देख सकें कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। मैंने ये पंजाब टेक्स्ट बुक बुक लाहौर की बुक, वहाँ से क्वेश्चन जो है मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 3.4 है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है और इसमें हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ आपको अभी लॉगरिथमिक फंक्शन नेचुरल लॉग ही नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यूज़ करना चाहते हैं, जो कि हम उसी से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है एक्सरसाइज के अंदर कि आप इस क्वेश्चन को जो है आने वाले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करें। तो सेकंड फंक्शन जो है वो मैं यहाँ 1 ले लूँगा, क्योंकि मैं इसको ln x इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो जो
हमारे पास u जो है यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x और सेकंड फंक्शन जो है वो मैंने 1 ले लिया। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि ln x एज इट इज़ आएगा, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं x है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉग x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1/x है। हम डेरिवेटिव्स पहले यकीनन पढ़ चुके हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 की इंटीग्रेशन हमने यहाँ दोबारा यहाँ लिखी है। ये x और ये जो x हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं x है, इस तरह से हमारे पास और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमारे पास आएगा और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x। हमने जो टेक्निक जो यूज़ हमने पहले पढ़ी है हम उसी को यूज़ करेंगे और उसमें आइलेट के लिहाज से इन्वर्स फंक्शन जो है वो फर्स्ट प्लेस पर होना चाहिए और अलजेब्रिक सेकंड प्लेस पर। तो मैं tan इनवर्स x, क्योंकि ये दोनों एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो tan इनवर्स x को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ और एक्स स्क्वायर को सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया है, tan इनवर्स x एज इट इज़ आएगा और एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है x³/3 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन यहाँ हमने दोबारा x³/3 यहाँ लिख दी है। अब यहाँ से आगे हमें क्योंकि इसको भी इंटीग्रेट करना है और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ जो है मैं इस इंटीग्रल को कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ मैं पहले डिवाइड करूँगा और डिवाइड करने के बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर लूँगा क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला जो है वो इसका नहीं है एज सच इतना इजी कि आप उसको वो यहाँ यूज़ कर सके। तो हम पहले इसको आसान बनाएंगे और आसान बनाने के बाद हम उसको जो है वो इवेलुएट कर लेंगे। तो इसको हम जो है अब डिवाइड करते हैं, ये मैंने डिवाइड कर दिया है, अगर किसी को मुश्किल हो तो वो काइंडली यहाँ देख लें। ये हमारा x² + 1 डिनोमिनेटर का जो है और मैंने 1/3 को नहीं चूज़ किया यहाँ मैं जस्ट क्योंकि 1/3 कांस्टेंट नंबर है और हम यहाँ उसको आउटसाइड इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन, हमने इसको इंटीग्रेट करना था। x² + 1 डिनोमिनेटर में है वो मैंने यहाँ लिखा, x³ नोमिनेटर का पार्ट जो है वो यहाँ, और मैंने x से x² को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x³ आ जाएगा और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x, और ये फर्स्ट टर्म जो हमारी x³ है ये कैंसिल हो जाएगी और -x जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आएगा। तो हम इस प्रोसेस के बाद इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, कोशेंट हमारा x है प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आसान बन गया है। ये हमारा कोशेंट है, आगे हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में -x जो कि रिमाइंडर और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ डिवाइज़र। अब क्योंकि ये दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो हम x की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टर्म है, और इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग यहाँ हम फंक्शंस की, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं और इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर है, तो ये x की जो इंटीग्रेशन अलग हम कर लेंगे और x/x² + 1 की। तो सबसे पहले इस x की इंटीग्रेशन देखते हैं क्योंकि यहाँ x का जो डेरिवेटिव है जो कि 1 है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम x की पावर में जो कि इस वक्त 1 है 1 ऐड कर देंगे और वही जो पावर है वो डिवाइड कर देंगे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और यहाँ डिनोमिनेटर में अगर आप गौर से देखें जो सेकंड टर्म है इसमें x² + 1 की होल पावर 1 है और हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह का जो हमारे पास क्वेश्चन आए तो फिर हम जो फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है उसका डेरिवेटिव हमें देखना होता है कि ऊपर वो नोमिनेटर के अंदर है या नहीं। तो x² + 1 का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि 2x आएगा, तो नोमिनेटर में हमारे पास x है
तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे पास इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर है और हमारे पास फार्मूला है। अगर कुछ स्टूडेंट्स लीनियर ऑपरेटर से नहीं वाकिफ, तो कांस्टेंट जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख सकते हैं। तो 1/2 जो है वो हमारे पास, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नेचुरल लॉग जो है वो हमारे पास x² + 1 का, वो इस सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेटली वो भी हम, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ हम लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया जी इक्वेशन नंबर 1 की सेकंड टर्म का। उसमें 1/3 भी आप लाजमी याद रखिएगा। तो ये वैल्यू आप जो है काइंडली इसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें और आपका जो है वो आंसर इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो ये मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 15, उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रेट करना है, तो हम वही यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं e⁻x से। तो ये अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हम किसको फर्स्ट लें, और साइन एक्स कॉस एक्स सेकेंड हो जाएगा, तो फिर या साइन एक्स कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लें और e⁻x को सेकेंड, जो हमने टेक्निक पढ़ी है आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। लेकिन वो तब भी सवाल हमारा जो है वो मुश्किल रहेगा। तो मैं साइन एक्स कॉस एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक की हमारे पास एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है, वो यूज़ करते हुए इसको एक आसान शक्ल में लिख देता हूँ। हमारे पास हाफ एंगल डबल एंगल फार्मूला है साइन 2x और 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इक्वल है साइन 2x के। यहाँ क्वेश्चन में क्योंकि साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एक्स से, 2 यहाँ नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ 2 डिवाइड कर देता हूँ और ये साइन 2x/2 बन जाएगा। और ये मैं वैल्यू यहाँ इंटीग्रेशन में यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक आसान शक्ल बन जाएगी इस क्वेश्चन की। और फिर हम इसको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अब हम राइट हैंड साइड को चूज़ करेंगे और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले से इवेल्युएट करेंगे। स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो साइन 2x और e⁻x ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं। हमारी ट्रिक के रिस्पेक्ट से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और e⁻x जो है वो हम सेकंड फंक्शन के तौर पर चूज करेंगे। लेकिन जैसे मैंने वहाँ भी आपको बताया था, ये कोई लाजमी या ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टेक्निक को यूज़ करें। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप e⁻x को फर्स्ट फंक्शन और sin 2x को सेकंड फंक्शन भी अगर लें तो भी ये सवाल आसानी से आप हल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको वही ट्रिक बताई है तो मैं उसी ट्रिक को लेके यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल करके हुए इस सवाल को हल करता हूँ। लेकिन आप इसको चेंज कर दें तो फिर भी ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये मैंने 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है ये, और तो हमने इंटीग्रल से बाहर लिख दिया। sin 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, वो एज इट इज़ आएगा। e⁻x सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास बाय पार्ट्स के फार्मूले में, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sin 2x का डेरिवेटिव है 2 cos 2x, और e⁻x की इंटीग्रेशन वही जो यहाँ हमने लिखी है वो यहाँ हम लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड टर्म है ये अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल है और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्योंकि हमने चूज़ कर लिया है एज ए फर्स्ट फंक्शन, तो अब हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन ही उसको रखेंगे।
और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं दोबारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दें अंदर, और ये अभी हमने फार्मूला जो है वो यहाँ अब यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा cos 2x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और cos 2x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस sin 2x इंटू 2, तो ये इंटू 2 मैंने यहाँ पहले लिख दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट इज़ हमारे पास आएगी। और ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये बाहर भी माइनस है तो अगेन माइनस ही रहेगा। अब दोबारा हमारे पास यहाँ वही सूरत हाल पैदा हो गई है जो पहले हुई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल अभी भी चल ही रहे हैं, हल ही नहीं हुए। तो आप अगर गौर से देखें तो ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हुई है, e⁻x sin 2x। तो मैं इस टर्म को जो है अब हम आगे जब ये फंक्शन हमारा रिपीट हो जाए तो फिर हम इस तरह से इसको हल करते हैं कि इन टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे। तो ये जो टर्म यहाँ है हमारे पास, मैं ऐड कर रहा हूँ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ये मैंने ऐड कर दी है। और इसमें आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में देख रहे हैं कि e⁻x sin 2x, और यहाँ भी आपको e⁻x sin 2x नज़र आ रहा है। तो मैं ये फंक्शन यकीनन इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से ये मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म में से क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं, तो ये 1/2 + 2 बन जाएगा। यहाँ आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास 5/2 आएगा, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ रही है, राइट हैंड साइड में हम अब कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं बोथ साइड 5 डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर निकालना था। अगर आपको याद हो राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 1 की, ये आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ 1/2 है तो मैं 1/2 को यहीं रखूँगा, 5 जो है वो मैं डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास इस तरह से ये 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि अब इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास हम उसको कंबाइन कर चुके हैं, उसको हल कर चुके हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने नहीं भूलना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लाजमी जो है वो ऐड करना है, चाहे आप यहाँ कर दें या लास्ट में जब आप आंसर लिखें तो वहाँ ऐड करें। और ये हम जो है इसको अब रिप्लेस कर देंगे, और उससे पहले मैं एक काम थोड़ा सा यहाँ करने लगा हूँ कि ये जो cos 2x है, ट्रिग्नोमेट्रिक का एक हमारे पास फार्मूला है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 - 2 sin² x। तो ये सारी टर्म्स ऐसी आ रही हैं, 1/5 e⁻x मैंने कॉमन ले लिया है, और sin 2x और cos 2x को मैं 1 - 2 sin² x लिख रहा हूँ। ये 1/5 जो है मैंने और e⁻x कॉमन लिया है, और उसके बाद जो है ये आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, और ये हमारा जो है वो आंसर इस तरह से फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू जो है मैं यहाँ माइनस आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को फॉर्मूले को हमने यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 15 को हमने सॉल्व किया। अब हम पार्ट 19 को हल करते हैं। ये अगेन नेचुरल लॉग का एक फंक्शन है और इसकी पावर 2 है हमारे पास। यहाँ सेकंड फंक्शन नहीं है तो हम सेकंड फंक्शन उसी तरह यहाँ 1 ले लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़ आ गया 1 की इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने 1 जो है वो सेकंड फंक्शन चूज़ किया है तो उसकी इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल साइन हमारे पास जो है वो और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ln x होल स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हम जानते हैं हमारे पास पावर रूल के रिस्पेक्ट से, मतलब हम पावर रूल यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा डेरिवेटिव इसका आएगा 2 ln x और ln x का डेरिवेटिव 1/x।
तो ये 2 जो है वो कांस्टेंट है तो मैंने वो बाहर लिख दिया है। तो ये ln x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो हमने यहाँ ln x इंटू 1/x। उसके बाद ये x जो है ये 1 की इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आती है। ये x और x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास log x बचेगा, और log x की इंटीग्रेशन फिर हम बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करते हुए log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 जो है उसको हम सेकंड फंक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे, और उसको मैंने यहाँ ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर दिया दोबारा ln x एज इट इज़, क्योंकि ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 1 की इंटीग्रेशन x आएगी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव जो है नेचुरल लॉग का 1/x है, और 1 की इंटीग्रेशन दोबारा यहाँ x आ गई, ये x और x फिर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 आएगा, और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होगी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सवाल हल हो गया है। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 21, और इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले अगर आप देखें तो ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट वही है कि आप बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करें, तो बाय पार्ट्स की टेक्निक से अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल ये इसलिए नज़र आ रहा है कि यहाँ साइन इनवर्स फंक्शन है और फिर x ऊपर है और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अभी नज़र आ रहा है कि हम इसको कैसे, इसका स्टार्ट कैसे करें। तो इसका स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ इसको पहले आसान बनाएं, और आसान बनाने के लिए मैं यहाँ एक सपोजिशन कर रहा हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो यहाँ है। तो साइन इनवर्स x को मैं t जो है वो सपोज कर रहा हूँ, तो x जो है वो हमारे पास साइन t के इक्वल होगा यकीनन। तो मैं यहाँ साइन इनवर्स x का अब डिफरेंशियल ले लेता हूँ। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल है 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx, और t का डिफरेंशियल यहाँ dt आएगा हमारे पास। ये वैल्यू जो है मैं dx ओवर 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और साइन इनवर्स x की और x की वैल्यू, ये तीन वैल्यूज जो हैं x की, साइन इनवर्स x की और dx ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, ये तीनों वैल्यूज मैं जो है अपने इस गिवन क्वेश्चंस के अंदर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो हमारे इंटीग्रल की शक्ल अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसी बन जाएगी कि x की जगह साइन t आ गया, ये जो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे x नज़र आ रहा है इसकी जगह साइन t, क्योंकि ये रहा x इक्वल टू साइन t, और उसके बाद साइन इनवर्स x को मैंने t सपोज किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स x की जगह यहाँ t आ गया, और ये जो बाकी वैल्यू है dx ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dt के इक्वल है, ये यहाँ लिखी हुई है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत आसान फंक्शन जो है वो हमारे पास बन गया है। इसमें साइन टी ट्रिग्नोमेट्रिक है और t जो है वो अलजेब्रिक है, तो हमारी जो टेक्निक है उसी को यूज़ करते हुए t को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ और साइन t को सेकंड फंक्शन, और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा, t एज इट इज़, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होती है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि t का डेरिवेटिव 1 और साइन t की इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और यहाँ कॉस क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है और उसका 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस टी से, तो वो माइनस कॉस टी रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये माइनस। तो कॉस की इंटीग्रेशन, यहाँ कॉस टी की इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि साइन टी होती है, तो ये हमारा जो सवाल है वो हल हो गया प्लस सी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फंक्शंस ऑफ एक्स की फॉर्म में था, तो मैं आंसर जो है ये इनकम्प्लीट आंसर है, तो हम इसको वापस x की फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी कि वो तमाम वैल्यूज t की और cos t की और sin t की मैं वैल्यू यहाँ इन टर्म्स ऑफ x जब लिख दूंगा तो फिर वो हमारा कंप्लीट आंसर होगा। अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो आप जो जवाब है वो मुकम्मल शुमार नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ t और cos t और sin t की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो मैं ये यहाँ वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ, t क्योंकि मैंने साइन इनवर्स x लिया था, और cos को मैं लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो हमारा है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्म में, और साइन t की वैल्यू यहाँ आपको नज़र आ रही है, साइन t इक्वल्स टू x है।
तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से ये मैंने अभी इस वैल्यू को रिप्लेस किया और उसके बाद अब t sin t और cos t की वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। t की जगह sin x आ गया, sin इनवर्स x सॉरी, और cos t की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन जो है वो साइन t यहाँ देखने आप x के बराबर था तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन t इक्वल टू x। तो ये हमारा जो है आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं और ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल के नोटिफिकेशन, बेल का जो आइकॉन है उसको लाजमी आप प्रेस करें ताकि जब मैं नई वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए कि नई वीडियो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो अपलोड हो गई है। शुक्रिया।